हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग हाइड एंड सीक नामक कहानी पढ़ेंगे। तो कल को जो आपको ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान वीडियो के अंत में कर दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हाइड एंड सीक। तो हाइड का मतलब है ना छिपना, और एंड का मतलब और सीक का मतलब ढूंढना। इस चैप्टर का क्या नाम है? छिपना और ढूंढना। अर्थात हम लोग जो बचपन में कहते थे लुका छुपी का खेल, यही वह खेल है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इस चैप्टर को है ना स्टार्ट करते हैं। तो निकिता एंड हर लिटिल ब्रदर निखिल आर विजिटिंग देयर ग्रैंड मदर्स बिग फार्म। मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग यहाँ तक हिंदी करते हैं कि निकिता और एंड का मतलब क्या होता है और हर का मतलब उसका या उसकी, और लिटिल का मतलब छोटा, और ब्रदर का मतलब भाई। निकिता और उसका छोटा भाई निखिल। उसके बाद आर विजिटिंग मतलब है ना घूमने जा रहे हैं। विजिटिंग का मतलब घूमना, तो आर विजिटिंग घूमने जा रहे हैं। देयर मतलब उनके, ग्रैंड मदर्स मतलब ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ, और यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है और यहाँ पर एस लिखा हुआ है। मतलब एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का या के या की। तो हो गया यहाँ क्या, उनके दादी माँ के, बी का मतलब बड़ा, और फार्म का मतलब खेत। तो उनके दादी माँ के बड़े खेत। तब इसको हम जोड़ देते हैं कि निकिता और उसका छोटा भाई निखिल है ना उनके दादी माँ के बड़े खेत घूमने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निकिता लाइक्स टू रन इन द फील्ड्स विद डॉग्स। लाइक का मतलब पसंद करना। तो पहले हम लोग यहाँ तक हिंदी करते हैं, फिर जोड़ेंगे। तो निकिता है ना दौड़ना पसंद करती है ना, और फील्ड का मतलब है ना खेत, और इनका मतलब में, तो खेत में। विद डॉग्स, विद का मतलब के साथ, डॉग्स मतलब कुत्तों, तो कुत्तों के साथ। तो इस लाइन का पूरा हिंदी क्या हुआ कि निकिता कुत्तों के साथ खेत में दौड़ना पसंद करती है। उसके बाद सी लव्स टू प्ले हाइड एंड सीक इन द बार्न, है ना, इन द बार्न। तो यहाँ क्या हुआ इसका मतलब, तो सी का मतलब वह, लव का मतलब होता है प्यार करना, लेकिन यहाँ होगा पसंद करना। ठीक है, लव का एक और मतलब होता है पसंद करना भी। ठीक है, और प्ले का मतलब खेलना। तो वह है ना खेलना पसंद करती है। इतना इतना दूर हुआ, फिर हम लोग जोड़ देंगे उसको। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी है ना, और इन द बान है ना, बान का मतलब होता है खलिहान, और इनका मतलब में, मतलब खलिहान में। अब इसको जोड़ दें कि वह लुक्का छिपी खलिहान में खेलना पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो आगे है वेयर इज निखिल। वेयर का मतलब कहाँ, और इज का मतलब है। तो निखिल कहाँ है। आस्क्स मदर है ना, आस्क मतलब पूछना, तो मदर मतलब माँ पूछती है। तो इसका पूरा हिंदी क्या होगी इस लाइन का, माँ पूछती है निखिल कहाँ है। उसके बाद इट इज टाइम फॉर हिम टू ड्रिंक मिल्क सेज सी। मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं हिम तक। इट का मतलब यह, टाइम का मतलब समय, फोर का मतलब के लिए, ही मतलब उसके। तो यह समय उसके लिए, टू ड्रिंक मिल्क है ना दूध पीने का है ना। कौन कहती है, तो सी सेज मतलब वह कहती है। वह किसके लिए आया, माँ के लिए। तो वह कहती है कि यह समय उसके दूध पीने का है ना। उसके बाद द डॉग वैक्स अप। वैक्स अप का मतलब होता है जाग जाना, तो कुत्ता जाग जाता है। और देखिए वो बोलेगा वुफ वुफ, है ना, ये कुत्ते की आवाज़ है, वुफ वुफ। बार्क्स द डॉग मतलब कुत्ता भूखता है ना। उसके बाद
आई विल लुक फॉर हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि विल का मतलब तो गा या गे या गी होता है, और लुक फॉर का मतलब ढूंढना या खोजना, हिम मतलब उसे, और उसे किसके लिए आया है तो निखिल के लिए। तो कुत्ता बोलता है क्या कि मैं उसे है ना खोजूंगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, है ना। तो अगला पैराग्राफ है द डंकी इज आउट वर्किंग इन द फील्ड्स, है ना। हेलो, आपका ध्यान कहाँ है, यहाँ पर देख के पढ़ें, है ना, क्योंकि आप लोग जान लें, है ना, इधर उधर सब धोखा है ना। लुका छिपी खेल लो, यही मौका है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो द डंकी मतलब गधा, आउट का मतलब बाहर, अवड़की मतलब काम करना, है ना। जहाँ भी आई एन जी लग जाए मतलब रहा है रही है वर्ब के साथ। इन द फील्ड मतलब इन मतलब में, फील्ड मतलब खेत में। तो गधा है ना खेत में बाहर काम कर रहा है। उसके बाद द डॉग रन्स टू हिम, मतलब डॉग का मतलब कुत्ता, रन मतलब दौड़ना, हिम मतलब उसके, और देखिए टू टू का मतलब की ओर, तो कुत्ता उसके ओर दौड़ता है। किसके ओर तो गधे की ओर। हैव यू सीन निखिल, अब देखिए यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम, और सीन का मतलब देखना। तो क्या, देखिए जैसे जब हेल्पिंग वर्ब आगे में रहता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या। तो यहाँ देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, इज आ रहे में आगे रहे तो उसका मतलब क्या। तो क्या तुमने निखिल को देखा है। आस्क द डॉग, है ना, कुत्ता पूछता है, मतलब कुत्ता पूछता है क्या तुमने, है ना, निखिल को देखा है। तो बोलता है डंकी ही हा, है ना। तो मतलब सेज द डंकी, मतलब ये गधा कहता है ही हा, ठीक है। उसके बाद नो मे बी ही इज आउट इन द बान, तो नो का मतलब नहीं, मे बी हो सकता है, ही इज आउट, आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब में, बान मतलब खलिहान, तो हो सकता है वह खलिहान के क्या हो बाहर हो। या कौन बोलता है तो डंकी, डंकी बोलता है नहीं हो सकता है कि जो निखिल है वह खलिहान के बाहर हो। उसके बाद द डॉग रन्स टूवर्ड्स द बान, तो रन का मतलब दौड़ना, टूवर्ड्स मतलब की ओर, बान का मतलब खलिहान, तो कुत्ता खलिहान की ओर दौड़ता है। उफ वुफ निखिल, निखिल, है ना, मतलब कुत्ता अपनी आवाज़ में निखिल को बुलाता है। ही कॉल्स आउट, है ना, ही का मतलब वह, कॉल आउट का मतलब जोर से चिल्लाना, तो वह जोर से चिल्लाता है, वह चिल्लाता है, ठीक है। इसका मतलब वह चिल्लाता है क्या, निखिल निखिल अपने आवाज़ में। उसके बाद आर यू देयर, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या और देयर का मतलब वहाँ, क्या तुम वहाँ हो। तो यह कौन बोल रहा है तो डॉग बोल रहा है। द शिप वैक्स अप, वेकअप का मतलब होता है बाबू जागना, और शिप का मतलब भेड़, तो भेड़ जाग जाता है। बाबा बाबा, ये कौन बोलता है भेड़ बोलता है। ब्लिट्स द शिप, है ना, शिप का मतलब तो भेड़, ब्लिट का मतलब मेमियाता, है ना, तो भेड़ मेमियाता है, मतलब भेड़ अपनी आवाज़ में बोलता है बाबा, है ना। मे बी शायद हो सकता है। ही इज हाइडिंग बिहाइंड द बान, तो देखिए हाइडिंग मतलब छिपना, है ना, बिहाइंड का मतलब पीछे, और बान का मतलब खलिहान, तो वह है ना खलिहान के पीछे छिपा होगा, है ना, या छिप रहा है, ये सब वो बोलता है कौन तो ये क्या बोलता है सिप बोलता है। तो शायद वह खलिहान के पीछे छिप रहा हो, ये कौन बोल रहा है तो सिप। द डॉग एंड द सिप लुक बिहाइंड द बान, है ना, तो यहाँ लुक का मतलब देखना, बिहाइंड का मतलब पीछे, बान मतलब खलिहान। कुत्ता और भेड़, है ना, खलिहान के पीछे देखते हैं। कम आउट निखिल साउट्स द सिप, है ना, साउट मतलब चिल्लाना, तो सिप मतलब भेड़ चिल्लाता है बाहर निकल जाओ, कम आउट मतलब बाहर निकल जाओ निखिल, तो इसका क्या हिंदी हो गया तो भेड़ चिल्लाता है बाहर निकल जाओ निखिल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के लाइन में, ठीक है।
तो अगला जो पैराग्राफ है ये कुछ इस तरह से है। द काऊ वेक्स अप, वेक अप मतलब जाग जाना, तो गाय जाग जाता है, सॉरी गाय जाग जाती है। मू मू, मूज द काऊ, मतलब यह गाय की आवाज़ से मू मू, मूज जो है तो गाय बोलती है क्या, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गड़बड़ है। रॉन्ग का मतलब यहाँ गड़बड़, गलती तो होता ही है, और व्हाट मतलब क्या, तो क्या गड़बड़ है ना। तो वी कैन नॉट फाइंड निखिल सेज द डॉग, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो द डॉग है ना, इधर से हिंदी करेंगे, देखिएगा सेज है तो इधर से कुत्ता कहता है, क्या कुत्ता कहता है, वी मतलब हम लोग, कैन नोट नहीं सकते हैं, फाइंड मतलब ढूंढना, और निखिल तो नाम है, तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं निखिल को। यह कौन कहता है, कुत्ता कहता है। तो इस पूरे लाइन का हिंदी हो गया, है ना, कुत्ता कहता है कि हम लोग निखिल को ढूंढ नहीं सकते हैं। उसके बाद द काऊ सेज, गाय है ना कहती है क्या, मे बी शायद हो सकता है, ही इज स्लीपिंग इन द बान, है ना, इन द बान, तो स्लीपिंग मतलब सो रहा है, और बान मतलब खलिहान, तो शायद वह है ना खलिहान में सो रहा है। तो देन वी मस्ट वेक हिम अप, है ना, मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, देन का मतलब तब, और वेक अप का मतलब जगाना, ही मतलब उसे, तब हमें उसे अवश्य ही जगाना चाहिए, ठीक है। सेज द डॉग, ये कौन कहता है, तो कुत्ता कहता है, तो कुत्ता कहता है कि तब हमें उसे अवश्य जगाना चाहिए। ऑल द एनिमल्स बिगिन टू येल, और देखिए ऑल मतलब सभी, बिगिन मतलब शुरू कर देना, और येल मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, तो सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बा बा, मू मू, ही हा, वुफ वुफ, ये सब क्या है, जानवरों की क्या है, आवाज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके अगले पैराग्राफ पे। मम्मा 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 निखिल वैक्स अप, है ना, मम्मा मम्मा कहते हुए निखिल वैक्स अप मतलब जाग जाता है, ठीक है, निखिल जाग जाता है। ही वाज इंडिड, है ना, इंडिड स्लीपिंग इन द बान, इंडिड का मतलब सचमुच, है ना, और स्लीपिंग मतलब सो रहा होगा, बान मतलब खलिहान, और वाज मतलब था, तो वह सचमुच है ना खलिहान में सो रहा था। उसके बाद अगले लाइन में हम लोग देखते हैं, मदर थैंक्स ऑल द एनिमल्स, है ना, थैंक का मतलब धन्यवाद करना, ऑल मतलब सभी, और एनिमल्स मतलब जानवर, तो है ना माँ सभी जानवरों का धन्यवाद करती है। दे सिंपली से, और वे जानवर जो हैं वे लोग साधारणतया कहते हैं, है ना, वे लोग सामान्यतः कहते हैं, बाबा मू मू ही हा, उफ उफ, है ना, ये अपनी उनकी आवाज़ है, तो इस आवाज़ में वो शुक्रिया अदा करते हैं उनकी माँ को। द डंकी वाज द लाउडेस्ट ऑफ देम ऑल, है ना, लाउडेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा आवाज़ करना, है ना, लाउड का मतलब जोर से, लाउडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला, सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला, तो और दे मतलब उनमें, तो गधा उन सभी में सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला था, है ना, तो गधा उन सभी में सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला था। तो इस तरह से यह लुक्का छिपी की कहानी हमारी समाप्त होती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने ट्रांसलेशन के दौर में, ठीक है। तो हम लोग का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। पहला तरह का ट्रांसलेशन कि हम लोग एक घर रखते थे, तो यहाँ क्या मतलब हो रहा है कि जब भी है ना पास का भावना आए, तो पास है का भावना जब भी आए, पास है या रखता है, तो वहाँ हैव और हैज लगता है, और हैव और हैज किसके साथ लगता है, तो हैव आई वी यू दे और प्लुरल जो नाउन होता है उसके साथ, और हैज जो लगता है ही सी इट या एक नाम जो रहता है उसके साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए पास रखता था, यहाँ रखता था है, तो रखता था का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, या पास था रहेगा तो उसका इंग्लिश मीनिंग होता है हैड, और हैड सभी जो प्रोनाउन है, ही है, सी है, वी है, सबके साथ हैड लगता है। तो हम लोग एक घर रखते थे, इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, और फिर रखते थे तो हैड, है ना, एक घर,
ए हाउस, तो वी हैड अ हाउस, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। श्याम के पास 10 गायें थी, तो श्याम हैड, है ना, 10 काउज, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है ना। नौकर को अकल नहीं था, इसका मतलब क्या, पास नहीं था। और पास था का क्या मीनिंग होता है, हैड, या रखता था का मीनिंग हैड। तो नौकर, तो द सर्वेंट हैड मतलब पास था, या द सर्वेंट हैड नोट, है ना, विजडम। तो द सर्वेंट हैड या नोट नहीं, नो होगा क्योंकि अक्ल है, या विजडम भी हो सकता है और नॉलेज भी हो सकता है ना। तो द सर्वेंट हैड नो नॉलेज या नो विजडम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव वाक्य पे। क्या अकबर को पुत्र था, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अकबर को पुत्र था। तो अकबर, है ना, पास था है, इसका मतलब अकबर के पास पुत्र था। तो पास था का क्या होता है, हैड। तो अकबर हैड अ सन, ये अकबर को पुत्र था, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे। तो इसका क्या होगा, हैड अकबर अ सन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या छिपा हुआ है, क्या भारत को लालच था, तो उसी तरह हम हैड आगे कर देंगे। तो हैड इंडिया ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। तो इस तरह से यह हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका। और आज का वर्ड जो है कुछ इस तरह से है, आप लोग इसे देख लें, है ना। पहला है कॉन्स्पायर्ड, CONSPIRD, कॉन्स्पायर्ड मतलब साजिश करना, लेटेंट गुप्त। ठीक है, तो इस तरह का यह आपका प्रोनाउंसिएशन भी बीच में लिख दिया गया है, उच्चारण भी आप इसको ज़रूर, है ना, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और कल याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट यहाँ पर कैरी आउट का मतलब क्या होता है, तो कैरी आउट का मतलब होता है आदेश का पालन करना। ठीक है, और इसके बाद कुछ मीनिंग है ना, 15 मीनिंग आपका है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो लास्ट 2 मीनिंग होता है आपका इडियम एंड फ्रेजेज रहता है, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरह से, कोई भी तरह से आपको कुछ करना ही करना है। अब मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है, गुणवान व्यक्ति। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो कल का ट्रांसलेशन बनाए थे, आपको दिए थे, उसका ये आंसर की है, तो आप उसे ज़रूर मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए काउज लिखा हुआ है, तो वे लोग, उन लोगों के पास गायें थी, आप यहाँ उन लोगों के पास एक गाय भी हो सकता है, तो दे हैव अ काउ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे में आपका क्या है, और कुछ इसमें निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया था कि दवात, है ना, दवात के पास स्याही नहीं रखता है, ऐसा कुछ था। तो ये उसका जो है आंसर की है, आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, और जब भी अमीर लोग रहे या गरीब लोग रहे, तो द पुअर और द रिच का प्रयोग करें, है ना, द रिच या द पुअर। आप यहाँ अ रिच मैन भी लिख सकते थे या अ पुअर मैन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ द रिच मैन ज़्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो है आपका ट्रांसलेशन का आंसर की मिला दिया गया है, और ये कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा किताब में, कि जब भी पास या रखता है या रखती है की भावना रहे, तो उसके लिए हैव हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव नो टाइम, इसका मतलब मेरे पास समय नहीं है, या मुझे समय नहीं है। मुझे समय नहीं है मतलब क्या होता है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए होगा आई हैव नो टाइम। मुझे दया नहीं है, तो आई हैव नो मर्सी। अगर उसी तरह पास था रहेगा, तो हैड का प्रयोग होगा, हैड मतलब पास था, है ना। और हैव हैज का प्रयोग, तो हैव का प्रयोग आई वी दे यू के साथ होता है, या प्लूरल नंबर के साथ, और हैज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, और मुझे आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना जो है ट्रांसलेशन सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।